अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू राशिद गार्डनिंग आइडियाज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मेरे लिए दुआ गो होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ चिली पे। तो बहुत सारे जो है ना मेरे पास सवालात आ रहे हैं कि चिली का पौधा सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो मेरे पास 2-3 जो है ना मैसेजेस रात को आए हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा बता दें। तो जनाब जो भाई मुझसे सवाल कर रहे थे उनके लिए है और बाकी लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन है। मैंने सोचा सबको ही ये जो इन्फॉर्मेशन है मिलनी चाहिए। तो प्यारे भाई, बात ये है कि मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, वो सब जो है ना मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो काइंडली आप ये देखें कि चिली मतलब हमारी सब्ज़ मिर्च को ग्रो करने का तरीका वो पूछ रहे थे कि कैसे ग्रो किया जाए कि हमारा पौधा जो है ना सर्वाइव कर जाए। तो हमारा पौधा जो है ना सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो कोशिश किया करें कि परेशान ना हुआ करें। सबसे पहली बात जो है ना परेशानी आप अगर पौधों के बारे में लेंगे तो फिर आप कभी भी गार्डनिंग नहीं कर सकेंगे। सीधी और साफ बात है कि जो बंदा गार्डनिंग में परेशान हो जाएगा वो गार्डनिंग नहीं कर पाएगा। पहली बात तो है आपने परेशान नहीं होना, सब्र का जो है ना मुज़ाहरा करना है, सब्र करना है, तहम्मुल रखना है। चिली को लेके मैं आज बात करूंगा क्योंकि चिली का ही सवाल था। तो सबसे पहले सब्ज़ मिर्च मतलब कि आपने घर की अगर सब्ज़ मिर्च लिया है उसे उगाएंगे या फिर बाज़ार से सीड लिया है तो सीड ही है। जो बाज़ार से सीड लिया वो हमें देसी सीड भी मिल जाता है, हाइब्रिड भी मिल जाता है। जो हाइब्रिड है वो उस पर जो है ना फ्रूट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि उस पर फ्रूट बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो है घर की देसी मिर्च, इसके सीड भी बाज़ार में अवेलेबल हैं, लेकिन आप घर की मिर्च अगर घर से ही बीज लेके उगा रहे हैं, जैसे कि मैंने ये उगाई थी, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। ये एक छोटा सा डब्बा है, इसमें कोई इस तरह वो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसमें मिट्टी भर के इसमें जो है ना हमारे घर के जो सीड थे वो लगाएं। अब इनकी ग्रोथ देखें, ये पनीरी अब बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छे अंदाज से ग्रोथ कर रही है, बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो सही आपको लग रहा हो इसमें कि कोई गड़बड़ है। देखें सब के सब जो है ना बड़ी प्यारे अंदाज से और बड़ी स्पीड के साथ जो है ना बढ़ रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल जो है ना सेपरेट करने पे आ गए हैं कि इन्हें अब सेपरेट कर दिया जाए, तो इन्हें अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। ये शिफ्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त। तो मेन बात जो सवाल है उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि आपने जब भी सीड लगाना है मिर्च का, ख़ास तौर पे मिर्च के लिए आपने जो मिट्टी इस्तेमाल करनी है, कोशिश करनी है कि उसमें आपने 30% या 20% रेत का इस्तेमाल करना है। रेत मतलब जो हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, उसको ले आएँ, उसको छान के बारीक जो आपको निकल आए, छानने के बाद ऊपर जो आपके बजरी या फिर कोई स्टोन वगैरह हो उसे हटा दें। जो नीचे बारीक जो निकल आए रेत, उसको आपने मिट्टी में मिक्स कर लेना है। 50% आपने नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है जो हमें किसी भी नर्सरी स्पॉट से या नर्सरी से मिल जाएगी। तो आपने उसमें 20 या 30% आपने रेत इस्तेमाल करनी है और कोशिश करना है, अगर 30% कर रहे हैं, 50% गार्डन सॉइल है और 20% आपने कोई भी पत्तों की खाद, ठीक है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों में से कोई एक 20% उसमें मिक्स कर देना है। ये कम्बिनेशन आपने बनाना है, फिर उसमें चिली का सीड लगाएं तो आप ऐसा रिज़ल्ट पाएंगे। ये देख रहे हैं, ये रिज़ल्ट होगा आपका। ये अब बिल्कुल करीब भी जो सीड जर्मिनेट हुए हैं वो भी, हालांकि मैंने कोई पॉट इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ये थर्मोकोल का डब्बा ही इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये एक छोटा सा डब्बा है, मैंने जूम किया हुआ, जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक छोटा सा जो है ना डब्बा है, इसमें देखें पौधे कैसे हैं और बिल्कुल जो है ना अच्छे अंदाज से जा रहे हैं। तो कोई इसमें मुझे परेशानी नहीं है। ये अब बड़े हैं, अभी और थोड़े ये बड़े हो जाएंगे तो दैन में अभी ये डब्बे से बाहर आ जाएंगे। तब अभी ये डब्बे से बाहर नहीं आए, डब्बे से के बराबर आ गए हैं। तो जब भी मैं पौधा लगाता हूँ आपने कोशिश करनी है कि गमले में लगा रहे हैं या आप क्यारी में लगा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि सीड पहले जर्मिनेट करवा लेना है, मतलब कि आपने पनीरी बनानी है। चिली की हमेशा पहले आपने पनीरी तैयार करनी है, फिर आपने उसको जब वो बड़ा हो जाए, मदर लीव के बाद जो है ना ऐसे
मदर लीव के बाद आप देखें उसके 2 से 3 पत्ते और एक्स्ट्रा आ जाएं, तब आपने उसे परमानेंट जगह पे ले जाना है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने सबसे पहले बात की आपको मीडिया की, अब मैंने बात की है कि इसे ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो नंबर जो 3 है, इसके सर्वाइव करने में जो मेन किरदार है वो ये है कि आपने जब भी इसे परमानेंट जगह पे लेके जाना, वहाँ आपने सबसे पहले उस मिट्टी, जो वहाँ की मिट्टी है जहाँ आप इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो परमानेंट जगह पे, वो मिट्टी जो है ना ज़्यादा कोशिश करनी है कि उसमें कीड़े ना हो और वो सॉफ्ट हो। हार्ड मिट्टी में चिली जो है ना नहीं चलती। हार्ड आप मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा। पहली बात तो है, इस पे सबसे ज़्यादा जो है ना मिर्च पे ही अटैक होते हैं। लीफ कर्लिंग जो है ना, सबसे जो है ना लीफ का मुड़ जाना, इकट्ठे हो जाते हैं लीफ, इसके पत्ते जो है ना मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये जो बीमारी है ये सबसे ज़्यादा चिली पे आती है। तो कोशिश किया करें कि इस बीमारी से बचने के लिए आप सॉफ्ट जो है ना मिट्टी इस्तेमाल करें। और चिली को सबसे जो है ना प्यारी धूप लगती है, इसे आपने दिन की धूप में, ये पौधा आपका पड़ा रहना चाहिए 5 से 6 घंटे, इसे मुसलसल धूप चाहिए। ये इसे धूप मिलेगी तो आपका पौधा सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं कर पाएगा। बात करेंगे हम इसके फ्रूट की, तो जब पौधा बड़ा, अब छोटे से बड़ा ही नहीं होगा तो फ्रूट कहाँ से लगेगा। तो सबसे पहले आपने मेरी बात समझ ली कि हमने जिस मिट्टी में लगाना है, जिस मीडिया में लगाना है, वो भी मैंने बता दिया। अब इसे परमानेंट जगह पे लेके जाना, वो कैसी होनी चाहिए, वो सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट से मुराद है कि आपकी अच्छी मिट्टी, गार्डन सॉइल होनी चाहिए, उसमें कीड़े या फंगस या इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो चिली, हमारा जो चिली प्लांट है, ये बहुत सॉफ्ट मिट्टी और साफ़ मिट्टी मांगता है। ये बहुत, आप कह सकते हैं, नखरे वाला पौधा होता है। इसमें लीफ कर्लिंग तभी आती है जब हमारी मिट्टी में कोई फंगस, कीड़े या इस तरह का कुछ मौजूद होगा, या वो मिट्टी हार्ड होगी। तो सॉफ्ट मिट्टी रखने का तरीका, मैंने मिट्टी जो है ना तैयार करने, सब्ज़ी वाले पौधों को ट्रांसफ़र करने के लिए मैं मिट्टी का जो तरीका है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप वो देखें। और मज़ीद मैं अब भी बता देता हूँ कि उसमें आपने अगर 50% गार्डन सॉइल लिया है तो उसमें आपने 20 या 30% रेत का इस्तेमाल लाजमी करना है। हमेशा गार्डन सॉइल इस्तेमाल करनी है जो नर्सरी से मिलती है। आप हमेशा गार्डन सॉइल इस्तेमाल करनी है, जिसे हम भालू मिट्टी कहते हैं। आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, भल कहते हैं, या उसके 2-3 नाम हैं, जैसे भालू मिट्टी, गार्डन सॉइल जैसे कि नर्सरी की मिट्टी, नहरी मिट्टी, या फिर भालू मिट्टी, इस तरह के 2-3 नाम हैं। जो भी आप समझ सकें वो आपके लिए सूट करे वो आप चूज़ कर लें। तो मेरा मकसद आपका जो है ना माइंड क्लियर करना है। अब ये जो पौधे हैं ये आपके सामने हैं, चिली के पौधे। भाई का जो सवाल था, मेरा ख़्याल है वो क्लियर हो गया होगा। तो भाईजान, इसको अगर आप चाहते हैं कि चिली को लेके चलना है, इस पे फ्रूट भी हासिल करना है, तो बाकी सब्ज़ियों की निस्बत जो चिली का प्लांट है उसकी केयर थोड़ी सी शुरू में ही ख्याल रखना पड़ता है। जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस पे फूल आते हैं, तब इसकी केयर की कोई इशू नहीं है। ये जब छोटा होता है, ये पौधा बनने तक, यानी कि ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, तो तब इसकी कोई टेंशन नहीं है। शुरू में ही इसे बचाना पड़ता है, फिर कोई मसला नहीं होता, ये फिर चलता रहता है। तो ये मौसमी जो है ना, आप इसे लगा सकते हैं। अब भी मौसम है, आप चिली का सीड लें और उसे लगाएं, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि मौसम के लिहाज से सीड लगाना है। अब चिली का जो है ना आप सीड लगाएं, वो बन जाएगा पौधा। अब कोई बात नहीं, महीना गुजर गया, लेकिन ये पहले के लगे हुए, मैंने आपसे शेयर भी किया था, ये सारा कुछ मैंने सीड से लेके इसके जो है ना जर्मिनेशन तक मैंने सारा बताया हुआ है। तो ये देखें पौधे कितने जो है ना प्यारे अंदाज से जो है ना ग्रो कर रहे हैं। ये सारे के सारे ही ना बड़ा मुझे इन्होंने जो है ना खुश किया हुआ है। मैं जब भी पौधा लगाता हूँ, जो भी सीड घर से उठा के ही लगा दूँ या मैं हार्वेस्ट करके लगा दूँ, तो मुझे खुशी मिलती है। तो कोशिश किया करें कि हमने घर का टमाटर लिया, उससे पौधे बनाए, अब वो भी बड़े हो गए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेकिन बात चिली की थी, आपके सवाल की थी, वीडियो मेरा ख्याल लंबी हो गई है, तो सवाल तो चलते रहेंगे। आप अगर और मज़ीद कुछ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने मैं आपको वो जो है ना चिली के पौधे दिखा देता हूँ, जो मैंने घर से बनाए थे, ये मैंने दोबारा तैयार किए हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। आइए मेरे साथ। ये देखें जनाब, ये घर की जो मैंने बीज बनाया था उससे कि सब्ज़ मिर्च है, ये इस पर अब फूल भी आ रहे हैं और ये काफ़ी बड़ी भी हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पर जो है ना, ये आप देखें, ये फूल आ रहे हैं, इस पर अब मिर्चें बनेंगी इंशाल्लाह। ये इधर भी जो है ना फूल आ रहा है, ये नीचे देखें, ये अब काफ़ी सारे जो है ना इस पर ये बने हुए हैं।
फूल बने हुए हैं, ये सारी की सारी सब्ज़ मिर्चें ही बनेंगी इंशाल्लाह। तो दूसरी जो सब्ज़ मिर्च थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली देखें, इसको मैंने ना सारा ये और चीज़ है, वो जो था ना वो और चीज़ है, ठीक है। वो ये वाली मिर्च और है, ये वाली है सब्ज़ मिर्च, लेकिन मिर्च में फ़र्क होगा, ये बड़े वाली होगी या ये बड़े वाली होगी। अब मुझे याद नहीं है, कोई इन दोनों में जो है ना फ़र्क था। तो आप देखें कि ये वाली जो है ना, इसको मैंने पिंच कर दिया था ऊपर से। अब इसकी जो है ना साइड ब्रांचेज़ आ रही हैं, तो वो भी मैं आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से। ये देखें, ये अब इसकी जो है ना साइड ब्रांचेज़ आ रही हैं, तो मैंने ऊपर से पिंच कर दिया था। ये भी अब दोबारा से जो है ना, ये देखें अब शुरू हो गई हैं, यहाँ से ये निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये ज़बरदस्त, ये हमारे घर के टमाटर जो हमने लगाए थे ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। ये अब जैसे इन पे फ्रूट आएगा दैन मैं आपसे शेयर करूँगा। बात हमारी चिली पे हो रही है तो हम चिली पे ही रहेंगे। तो इसके आप फ्रूट देख लें कि किस तरह जो है ना इस पर बहुत गुच्छों की सूरत में मिर्चें लग रही हैं, बहुत प्यारे अंदाज से मिर्चें लग रही हैं इस पर। ये देखें, ये पौधा भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि इसको अच्छी खुराक मिल रही है और ये अभी छोटा ही है, तो इस पे जो है ना मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। जो लीव कर्लिंग की मैं बात कर रहा था, इस पे भी जो माइनर सा अटैक हुआ था लीव कर्लिंग का, ये देखें। तो सब्ज़ मिर्च पे अक्सर ये होता है। बाकी देखें पत्ते ठीक हैं, अब जो नए पत्ते आएंगे वो भी ठीक हैं। दरमियान में कुछ ये आप देख रहे हैं ये हुआ था, फिर नए पत्ते जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये होता है इस पर। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अब मुझे लगता है कि भाई को और आप सबका माइंड जो है ना चिली को लेके क्लियर हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।